नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिसंबर को तारीख होगी 3 और उस दिन आईपीओ भी आएंगे 3। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 दिसंबर को एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं। इन 3 आईपीओ की सीरीज में आज हम पहले आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं और सबसे पहले उस कंपनी का आईपीओ का एनालिसिस करेंगे जिस कंपनी को आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मीशो कंपनी के आईपीओ की। मीशो कंपनी का आपने नाम सुना होगा और आपने मीशो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय किया होगा। चलिए मीशो आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। मीशो लिमिटेड एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है। मीशो एक शॉर्ट फॉर्म है मेरी शॉप की, मतलब माई शॉप। मिस्टर विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने 2015 में कंपनी की स्थापना की। इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। कंपनी के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप फैशन, होम एंड किचन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज एंड डेली यूज प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तुलना में मीशो पर आप छोटे मोटे ब्रांड के प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं जिनकी प्राइस भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तुलना में कम मिलेगी। 2021 में मीशो मोबाइल ऐप ग्लोबली मोस्ट डाउनलोडेड शॉपिंग ऐप में से एक थी। 2023 में टाइम्स मैगजीन ने मीशो को मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग कंपनी बताया। 2024 में मीशो ने वाल्मो को इंट्रोड्यूस किया जो कि एक लॉजिस्टिक मार्केट प्लेस है। ये इसके माध्यम से शिपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मीशो के डेली ऑर्डर में से 50% ऑर्डर ये खुद हैंडल करते हैं। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 18.51% है। मीशो को कई कंपनी से फंडिंग मिली है जिसमें फिडेलिटी, सॉफ्ट बैंक, प्रोसेस, बी कैपिटल, सिकोया इंडिया एंड फेसबुक है। कंपनी का मार्केट कैप 50,095.75 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी ने सितंबर 2025 क्वार्टर के रिजल्ट भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में शेयर किए। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 7,226.09 करोड़ है। इनके एसेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू 9,900.90 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 26% इंक्रीज हुआ। इनके रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ है। सितंबर 2025 क्वार्टर में भी इनका रेवेन्यू अच्छा हुआ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 3,941.71 करोड़ का लॉस हुआ है। 2024 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके प्रॉफिट में 1,103% की कमी आई है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 1,671.90 करोड़ का लॉस हुआ था। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपने लॉस को कंट्रोल किया और इनका लॉस घटकर 327.64 करोड़ रह गया। लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। सितंबर 2025 क्वार्टर में भी कंपनी को 700.72 करोड़ का लॉस हुआ है। ये 2024 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा लॉस है। कंपनी की EBITDA भी नेगेटिव में है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी EBITDA माइनस 219.59 करोड़ है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनकी EBITDA माइनस 1693.73 करोड़ थी। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपनी नेगेटिव EBITDA पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया और इनकी EBITDA माइनस 230.15 करोड़ रह गई। 2025 फाइनेंशियल ईयर में भी इन्होंने कंट्रोल किया है, बट सितंबर 2025 क्वार्टर में इनकी EBITDA और ज्यादा माइनस में आ गई जो कि माइनस 551.87 करोड़ है। नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल ईयर में 1561.88 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में लगातार कमी आ रही है। कंपनी ने रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर नहीं किए। बात करें तो इनकी उधारी की तो इनकी कोई उधारी नहीं है जो कि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। केपीआई वैल्यू देखें तो आरओएनडब्ल्यू माइनस 252.37% है जो कि ठीक नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 30.16 है जो कि बहुत ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके एसेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, बट रेवेन्यू में ग्रोथ होने के बावजूद भी कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है और लॉस बढ़ता जा रहा है। नेटवर्थ में भी लगातार कमी आ रही है। एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी की कोई उधारी नहीं है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल में बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 5,421.20 करोड़ है जिसमें फ्रेश इशू 4,250 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 1,171.20 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 105 से लेके 111 रुपीज है। एक लॉट में 135 शेयर है और एक लॉट अमाउंट 14,985 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ये आईपीओ 3 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 8 दिसंबर को होगा। रिफंड 9 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 9 दिसंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 10 दिसंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी आईपीओ फंड को कहाँ यूज करने वाली है, चले उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 1390 करोड़ इनकी सब्सिडरी में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे। 480 करोड़ इनकी सब्सिडरी एमटीपीएल में एआई और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें एआई एंड टेक्नोलॉजी टीम और मशीन लर्निंग के एग्जिस्टिंग और रिप्लेसमेंट हायर की सैलरी को पेमेंट करने में यूज करने वाले। 1020 करोड़ इनकी सब्सिडरी एमटीपीएल के मार्केटिंग और ब्रांडिंग में होने वाले खर्च पर यूज करने वाले। बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज करने वाले। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1, कंपनी लगातार लॉस में है और 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 3941.71 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा है। पॉइंट 2, फाइनेंशियल ठीक नहीं है। पॉइंट 3, वैल्यूएशन हाई है। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1, इशू साइज का मैक्सिमम पोर्शन 78.39% पोर्शन फ्रेश इशू है। पॉइंट 2, उधारी नहीं है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है। अभी इसके लिए जीएमपी 36 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 32.43% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं है, वैल्यूएशन भी हाई है, बट आईपीओ में शेयर की प्राइस 111 रुपीज है, जो कि अट्रैक्टिव प्राइस लग रही है। मीशो कंपनी का अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पहले से एस्टेब्लिश कंपनी है, लेकिन मीशो प्लेटफॉर्म पर आम जनता के लिए सस्ते दाम पर प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इस वजह से मीशो से प्रोडक्ट खरीदना अभी ट्रेंड में आने लगा है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है और मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 20 से लेकर 30% लिस्टिंग इनकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक दिन का सब्सक्रिप्शन होने के बाद में मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लूंगा। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ के अलावा 2 आईपीओ और बाकी है, जो कि 3 दिसंबर को आ रहे हैं। इन तीनों आईपीओ का एनालिसिस करने के बाद में मैं प्रायोरिटी दूंगा कि मुझे कौन सा आईपीओ सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको मीशो आईपीओ का और अपडेट 2 दिसंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।